टॉप ट्रेडेड काउंटर आज का LTI माइंडट्री, और ये इनफैक्ट इस रिजल्ट सीजन की एक ऐसी IT कंपनी है जिसने नतीजों के बाद एक थंपिंग तेजी दिखाई है। 5.5% ऊपर है वो स्टॉक, और नतीजे हर पैमाने पर अच्छे रहे हैं। डॉलर आय 1.5% से ज़्यादा बढ़ी है, मुनाफे और मार्जिन दोनों अनुमान से बेहतर रहे हैं, और यहाँ से आगे का आउटलुक कैसा बन रहा है। LTI माइंडट्री के CFO विनीत देसाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनीत जी, सेकंड क्वार्टर में आपकी परफॉर्मेंस एब्सोल्युटली बाजार के अनुमान पर खरी उतरी है। ये अगर आप हमें अंदाजा दे सके कि ग्रोथ कहाँ से आई है, और इन नंबर्स में हम शायद बाजार ये इन्फर करने की कोशिश कर रहा है कि डिमांड में कुछ सुधार होगा, क्या वैसी सिचुएशन है? देखिए, सबसे पहले धन्यवाद मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये क्वार्टर में रही है कि अनसर्टनिटी और मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अभी भी इतने अच्छे नहीं है जितने हमें लग रहे थे कि इस साल के शुरुआत में लग रहे थे। तो वो रिकवरी कॉशियसनेस अभी भी जारी है। उसके बावजूद हमारी कंपनी ने 1.5% ग्रोथ दिखाई है। कांस्टेंट करेंसी में भी उतनी ग्रोथ आई है हमारी। और सबसे बड़ी चीज है कि हमने जो हमारे एम्प्लॉयज के लिए साल के शुरुआत में बताया था कि हम इस साल भी वेज हाइक्स देंगे, टाइम पे देंगे, तो वो देने के बाद उसका इम्पैक्ट एब्सॉर्ब करने के बाद हमने हमारे मार्जिन्स में ऑपरेशनल एफिशिएंसीज की वजह से हमारे मार्जिन्स इतने गिरे नहीं है। और हमने जो गाइडेंस भी दिया था, जो लग रहा है कि H2 में हमारी ग्रोथ H1 से अच्छी रहेगी, और उसके हिसाब से हमारे जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसका हमारा एग्जीक्यूशन अभी भी अच्छी तरह से चल रहा है। तो उसके वजह से हमारे मार्जिन्स एग्जिट रेट पे 17 to 18% पे पहुंच जाएंगे। तो ये हम अगर ग्रोथ वापस आती है तो हमारे मार्जिन्स शायद उससे अच्छे भी हो सकते हैं। मगर अभी के लिए जिस तरह के हालात है, एनवायरनमेंट है, और जिस तरह से हमारा Q3 और Q4 का आउटलुक लग रहा है, उसके हिसाब से H2 तो हमारा H1 से अच्छा ही रहेगा, और मार्जिन्स में भी आपको बढ़ोतरी दिखाई देगी। ओके अच्छा, आपने ये उम्मीद जताई है कि आपका H2 जो है वो बेटर रहेगा, और इसीलिए आपने गाइडेंस पर भी अपनी जो गाइडेंस वो बरकरार रखी है। तो क्या फैक्टर्स हैं जिससे आपको ये कॉन्फिडेंस मिल रहा है? ये कॉन्फिडेंस आप अगर देखोगे तो हमारे 3 मेजर सेक्टर्स है जहां से हमारा 75% रेवेन्यू आता है। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, हाईटेक वर्टिकल, और तीसरा मैन्युफैक्चरिंग। तो आपने अगर हमारी ग्रोथ देखी रहेगी तो मैन्युफैक्चरिंग में काफी अच्छी तरह से ग्रोथ आई है हमारी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5% ग्रोथ है, सालाना 16% की ग्रोथ है। तो वो सेक्टर हमें बहुत ही अच्छा दिख रहा है। उसमें हाईटेक में एक सॉर्ट ऑफ मिक्स रुझान है अभी भी, जहां कुछ दिग्गज कंपनियां जो है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो वहां से भी हमारा एक अच्छा आउटलुक आ रहा है। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस में मैं इतना बताऊंगा कि इंश्योरेंस सेक्टर अभी भी हमारे लिए अच्छा कर रहा है। जो कुछ नरमी आप अभी दिखाई दे रही है वो बैंकिंग और थोड़ी सी फाइनेंशियल सर्विसेज में है। मगर हमारा ऑर्डर इनफ्लो आप अगर 2 क्वार्टर्स का देखोगे और पिछले साल के एंड में जो था उसके हिसाब से तो काफी अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। लोगों अभी अभी की जो क्लाइंट्स की सिचुएशन है वहां कॉशियसनेस है। हमें लगता है 1-2 क्वार्टर में थोड़ी सी इंटरेस्ट रेट्स को स्टेबिलिटी या डाउनवर्ड का इंडिकेशन भी मिला तो क्लाइंट्स की स्पेंडिंग में बढ़ोतरी इमीडिएटली चालू हो जाएगी। आज जो नए हमारे प्रोजेक्ट्स हम साइन कर रहे हैं उसमें रैंप अप इमीडिएटली हो रहा है। और हमारा ट्रेडिशनल, आप दोनों कंपनी जो थी LTI और माइंडट्री, उसमें आप अगर ट्रेडिशनली भी देखोगे तो हमारा H2 का परफॉर्मेंस हमेशा H1 में रहता है। तो उसकी वजह से ये सारी चीजों मिला के आप देखोगे तो हमें उसके वजह से कॉन्फिडेंस आ रहा है। विनीत जी, आप लोगों ने इस क्वार्टर में वेज हाइक भी लिया और उसके बावजूद आप लोगों ने काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी मेंटेन की है 16% की। तो एग्जैक्टली क्या डील प्राइसिंग स्ट्रॉन्ग रही जिसने आप लोगों के इस 16% की मार्जिन्स को कमांड किया? वजह क्या थी इसकी, रीजन क्या रहा?
सो मार्जिन्स आपने बिल्कुल सही कहा कि हमने जो वेजेस का पूरा इम्पैक्ट ये क्वार्टर में ले लिया, तो उसका हमें इम्पैक्ट एक्चुअली 200 बेसिस पॉइंट हमारे मार्जिन्स पे आया था। मगर उसको ऑफसेट हमने किस तरह से किया है कि हमारा यूटिलाइजेशन काफी अभी ऑलमोस्ट 86-87% के रेंज में आ गया है, जो एक काफी पीक लेवल है। हमने फ्रेशर्स की हायरिंग धीरे धीरे चालू कर दी है, जिस वजह से हमारा कॉस्ट पिरामिड रैशनलाइजेशन जो बोलते हैं वो एक अच्छी तरह से हो जाएगा। और तीसरा हमारा एसजे&ए एक्सपेंसेस में ऑप्टिमाइजेशन चल रहा है। हमारा टेल अकाउंट रैशनलाइजेशन चल रहा है। तो उसके वजह से जो और इंटरनली हमारे जो कुछ प्रोग्राम्स है, जो क्लाइंट्स है कि जहां हमारे मार्जिन्स कम है या नेगेटिव है, तो वहां हमारा फोकस करके चल रहा है कि हम वहां मार्जिन्स में बढ़ोतरी कर दे। ये सब करने की वजह से क्या होगा, हमारी कॉस्ट तो वही रहेगी मगर हमें सीधा रेवेन्यू पे इम्पैक्ट मिलेगा और जो बॉटम लाइन पे चला जाएगा। तो ये सब चीजें हमारी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हम कर रहे हैं और उसका बेनिफिट हमें ये क्वार्टर में भी मिला। 200 बेसिस पॉइंट जैसे मैंने कहा वेजेस हाइक का इम्पैक्ट था, मगर उसमें से 130 बेसिस पॉइंट हमने ऑपरेशनल एफिशिएंसीज के अगेंस्ट ऑफसेट कर लिया है। तो ये कंटिन्यू रहेगा और ग्रोथ जो जैसे मैंने कहा कि H2 अच्छा लग रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी ग्रोथ भी अच्छी आ जाएगी, उसके वजह से भी हमें और बेनिफिट मिलेगा। तो H2 को लेकर आप कॉन्फिडेंट है सर, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी कि डील विंस में बड़ी डील्स का कितना हिस्सा आप लोगों के हाथ आ रहा है, क्योंकि जब LTI और माइंडट्री का विलय हुआ था तो यही बड़ा फैक्ट था जिसको लेकर मार्केट भी काफी एंथूज था कि ये बड़ी एंटिटी बनेगी और बिग डील्स को चेस कर पाएगी। इस पर्टिकुलर क्वार्टर में ऐसा कोई कुछ आपके हाथ लगा है बड़ा सौदा? जी बिल्कुल, हम लार्ज डील्स हमारे पाइपलाइन में एक कपल ऑफ लार्ज डील्स है, जो अगर हमें ये जो 3 Q4 में मिले तो आपको हमारे ऑर्डर बुक में और भी इजाफा दिखेगा। और ये लार्ज डील्स करते समय हमारी एक ही कॉशियसनेस है कि ये लार्ज डील्स सर्विसेज पे ज्यादा बेस्ड होनी चाहिए। पास थ्रू रेवेन्यू वाले ज्यादा हमें करने नहीं है, बिकॉज पास थ्रू रेवेन्यू में क्या होता है, आपको रेवेन्यू तो मिल जाता है मगर उसमें मार्जिन्स में काफी आपका इम्पैक्ट आ जाता है। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं कि हम ये डील्स नहीं करेंगे, बट हम सिलेक्टिव रहेंगे कि कितनी करें, और सब डील्स करने के पीछे हम नहीं दौड़ रहे हैं। हम सिलेक्टिव डील्स है जहां हमें लगता है कि हमारे कैपेबिलिटीज के हिसाब से हम ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और वहां हम फोकस कर रहे हैं, और जहां पास थ्रू रेवेन्यू ज्यादा रहेगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए विनीत जी। तो ये बात हो गई LTI माइंडट्री की। आज एक